तो जी आज की टिप नंबर 1 है, इस तरह से अक्सर हमारे जो काउंटर स्लैब होती है उस पे आटा वगैरह गिर जाता है या कोई भी खुश्क पाउडर या इस तरह कुछ चीज़ गिर जाती है। तो उसको हम अक्सर क्या है कि गीले कपड़े से क्लीन करने लगते हैं, जिससे कि वो और ही ज़्यादा मतलब कि स्टिकी हो जाता है और ख़राब हो जाता है हमारी स्लैब भी, और सही से साफ़ भी नहीं होता। तो खुश्क चीज़ को हमेशा आपने सबसे पहले क्या करना है कि वाइपर जो होता है किचन वाइपर, उससे आपने सबसे पहले खुश्क चीज़ को, खुश्क आटे को क्लीन कर लेना है, यानी कि साफ़ कर लेना है और उसको वहाँ से हटा देना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं ये इजीली अच्छे से क्लीन हो रहा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, इस तरह से मैंने हाथ पे इसको ले लिया है और उसके बाद मैं जो बाकी रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं आटे के, वो मैं गीले कपड़े से क्लीन करूँगी। तो ये आसानी से मेरा जो है ये सारी स्लैब जो है क्लीन हो जाएगी और किसी भी किस्म की कोई भी चिपचिपापन या ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो जी हैक नंबर 2 भी बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। ये देखें, इस तरह से अक्सर हम बेसन की कोई चीज़ बना रहे होते हैं, लाइक पकोड़े या फिर कुछ भी ऐसा बना रहे होते हैं कि जिससे जो है हमारे जो बेसन वगैरह के आटे के जो ड्रॉप्स हैं या बास टाइम रोटी बनाते हुए आटा जो है वो चिपक जाता है हमारे चूल्हे पे। तो उसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है और हम छुरी वगैरह से क्लीन करते हैं, वो अक्सर औक़ात सूख जाता है तो छुरी से स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो आप इस तरह से चिमटा लेके और एक ही बार में आप इस आटे को या बेसन के पार्टिकल्स अगर गिरे हैं उसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आसानी से वो स्क्रैच हो जाएगा और आपके जो चूल्हे पे वो है निशान वगैरह या कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये हैक अच्छा लगेगा होगा। उसके बाद आपने गीले कपड़े से सिंपली अपने चूल्हे को क्लीन कर लेना है, तो आपका चूल्हा बिल्कुल न्यू का न्यू और क्लीन हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा हैक है और बहुत ही अमेजिंग है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये मैंने चूल्हों में ये फॉयल पेपर लगाए हुए हैं, ये एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे। फॉयल पेपर से क्या होता है कि आपके चूल्हे जो है वो साफ़ रहते हैं और जो कोई भी डर्ट या पार्टिकल्स वगैरह हैं वो आपके चूल्हे तक नहीं जाते और सिर्फ फॉयल पेपर ही आपका गंदा होता है, बाद में आप उसको चेंज कर देते हैं। चलिए जी, हैक नंबर 3 है हमारा किचन की जो हमारी कैबिनेट्स होती हैं उसमें इस तरह से शरबत पड़े होते हैं, कोई मीठे की चीज़ वगैरह पड़ी होती है या कुछ भी अगर हम ऐसा रखते हैं बिस्किट्स वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी सी चूंटियाँ आने लग जाती हैं। बेशक अगर कुछ ना भी खुला हो तब भी चूंटियाँ बास टाइम आ ही जाती हैं। तो उसके लिए आसान सा सिंपल सा हैक है कि आपने विनेगर लेना है। वाइट विनेगर हर घर में मौजूद होता है, खाने में हम इस्तेमाल करते हैं। उसको आपने कपड़े पे लगाना है और अपनी जो भी आपकी कैबिनेट्स वगैरह हैं एक दफ़ा आपने कैबिनेट्स को साफ़ कर लेना है। आप ये मंथली कर सकते हैं या 2-3 हफ्ते बाद भी आप कर सकते हैं। इससे क्या है कि विनेगर की जो स्मेल होती है बहुत तेज़ होती है, शार्प होती है, उससे कोई भी हशरात या चूंटियाँ वगैरह आपकी कैबिनेट्स में नहीं आएंगी। तो ये वाला हैक मैं ट्राई करती हूँ, बहुत ही अमेजिंग है और चूंटियाँ वगैरह मेरे कैबिनेट्स में नहीं आती। हैक नंबर 4 ये है, जो चूल्हे के पास वाली जो जगह होती है ना, ये आप देख सकते हैं जो लाइनिंग होती है जहाँ से चूल्हा अटैच होता है हमारी स्लैब से, वो अक्सर गंदी हो जाती है, उसमें डर्ट पार्टिकल्स जम जाते हैं और नज़र भी नहीं आते वो, लेकिन वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं साइड्स पे। तो उसके लिए सिंपल हैक है कि आपने एक वेट वाइप या नॉर्मल जो टिश्यू होता है घर में वो भी आप ले सकते हैं या कोई भी गीला कपड़ा ले सकते हैं। उसको इस तरह से आपने चिमटे पे रखना है और इस तरह से आपने चिमटे को जो है प्रेस करते जाना है अपने चूल्हे के साथ साथ, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इससे क्या होगा कि आपके जो डर्ट पार्टिकल्स होंगे ना चूल्हे के आसपास, जो भी गंदगी मैल चिकनाई जमी होगी जो आपकी किचन को एक बहुत ही बैड इफ़ेक्ट दे रहे होते हैं, तो वो आसानी से इससे निकल आएगी और आपका जो चूल्हा है वो नीट एंड क्लीन लुक के साथ आपको नज़र आएगा। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से आसानी से मेरे चूल्हे की साइड्स की सफाई हो रही है। तो ये जो क्लीनिंग हैक्स होते हैं ना, ये बहुत ही सेटिस्फाइंग होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं और हमारे दिल को एक तसल्ली होती है कि हमारा किचन जो है वो क्लीन है और नीट है, और कोई भी आए मेहमान वगैरह या ख़ुद भी हमें एक अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा होता है कि हमारा किचन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, काम करने में भी मज़ा आता है। तो इस तरह से आप उसी वाइप से अपने चूल्हे को भी जो भी साइड्स पे डर्ट वगैरह लगी होती है वो भी आप क्लीन कर सकते हैं। और ये बहुत ही अमेजिंग हैक है, ये आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके पास वेट वाइप नहीं है, आप नॉर्मल टिश्यू ले सकते हैं या फिर कोई भी गीला कपड़ा, रफ कपड़ा आप ले सकते हैं। 5th हैक है हमारा जी, जो किचन की जो हमारी ये कैबिनेट्स के डोर्स होते हैं ना, इनको हम इग्नोर कर देते हैं और उनकी क्लीनिंग नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा किचन रफ लुक दे रहा होता है। तो आपने क्या करना है कि मंथली अपने कैबिनेट्स की क्लीनिंग कर लेनी है। अगर आप 2-3 हफ्ते बाद अपनी कैबिनेट्स को इस तरह से सिंपल गीले कपड़े से या उस पर कोई आप क्लीनर वगैरह स्प्रे कर सकते हैं, जो किचन क्लीनर आते हैं,
वो कर सकते हैं। सिंपल आप सिंपल जो साफ़ कपड़ा होता है गीला उसको लेके और अपनी कैबिनेट्स को एक दफ़ा अच्छे से आप रब कर लिया करें, उसको साफ़ कर लिया करें। जितनी भी डर्ट, मैल कुचैल या चिकनाई वगैरह वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इससे क्या है कि एक तो आपकी कैबिनेट्स की जो लाइफ है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आपकी कैबिनेट्स लंबे अरसे तक चमकदार और बिल्कुल साफ़ सुथरी और शाइनी रहेंगी, क्योंकि उन पे चिकनाई नहीं जमेगी तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगी। अमूमन क्या होता है किचन की कैबिनेट्स टूटना स्टार्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह जब आप बार बार उनकी क्लीनिंग करेंगे, अच्छे से उनको साफ़ सुथरा और उनकी मेंटेनेंस को आप देखते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी कैबिनेट्स जो हैं वो लंबे अरसे तक बिल्कुल न्यू की न्यू ही रहेंगी। हैक नंबर 6 है हमारा जो हमारे किचन की क्लीनिंग, कैबिनेट क्लीनिंग या स्लैब क्लीनिंग, जो हमारे नैपकिन्स होते हैं एक्स्ट्रा, तो उनको आप दिन में एक दफ़ा ज़रूर अच्छे से धो के वॉश करके आप अपने किचन में ही उनको सुखा लिया करें। इससे क्या है कि आपके जो नैपकिन्स हैं, एक तो उनमें स्मेल नहीं पैदा होगी, दूसरा ये है कि वो लंबे अरसे तक चलेंगे, क्योंकि सफाई वगैरह होनी होती है तो ये लंबे अरसे तक चल जाएंगे। तो जी नेक्स्ट है कि हमारा ये जो जूसर ब्लेंडर वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, हम इसको ऊपर ऊपर से तो धो लेते हैं, कभी हमने इसको खोल के नहीं देखा होता कि इसमें कितनी डर्ट और जो पार्टिकल्स हैं मैल कुचैल के वो जमे होते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे जूसर और ब्लेंडर हो जाते हैं। सबकी ऐसे हो जाते होंगे, हम इसको अच्छे से वॉश नहीं करते। तो इसको वॉश करने का ईजी तरीका ये है कि आपने सिंपल जो स्क्रबर होता है वो लेना है और उसके ज़रिए से आपने इन तमाम जो इसके बने हुए हैं कर्व्स वगैरह, उसमें से आपने सारी डर्ट को निकालना है और जितनी भी मैल कुचैल जमी हुई है उसको आपने साफ़ करना है। ये मंथ में एक दफ़ा आपने लाजमी इसको साफ़ करना है, ताकि आपके जो जूसर ब्लेंडर हैं उनमें से कोई भी स्मेल ना आए और आपके जो खानों में जो भी आप मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं या कोई भी आप सब्ज़ी, मतलब जैसे कि टमाटर वगैरह वो ग्राइंड करते हैं, कुछ भी आप इससे काम लेते हैं, तो वो जो हमारे खानों में ये डर्ट पार्टिकल्स शामिल ना हो, इसलिए आप इन डर्ट पार्टिकल्स को लाजमी तौर पर रिमूव कर दिया करें। इसके अलावा ये डर्ट पार्टिकल्स जो हैं एक तो बीमारी पैदा करते हैं, इसके अलावा ये हमारे मतलब इसमें जूसर ब्लेंडर में स्मेल भी पैदा करते हैं। तो ये देखें मैंने क्लीन कर लिया इसको अच्छे से, जग को भी और इसको भी, जूसर के जो रिंग्स वगैरह होते हैं इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो ये हैक बहुत ही अमेजिंग है, आप लाजमी ट्राई किया करें और अपने किचन को इसी तरह से आप डीप क्लीन लाजमी किया करें। अच्छा जी, ये हैक नंबर 8 है कि जब भी आप रात को सोए ना, अपने बर्तन जो हैं हमेशा आप वॉश करके सोएंगे। मतलब एक भी बर्तन अगर आपके सिंक में होगा ना, तो आपके सिंक में एक तो छिपकलियाँ वगैरह आ जाती हैं बर्तनों के पड़े रहने की वजह से, गंदगी होती है। दूसरा ये कि सुबह जब हम उठते हैं तो एक अजीब सी स्मेल हो जाती है हमारे सिंक में और इधर उधर, और कॉकरोचेस भी आने का ख़तरा रहता है, क्योंकि जब तक खाने के बर्तन और इस तरह के स्मेली बर्तन पड़े रहेंगे तो बहुत ही एक मैसी सा लुक देते हैं, और इसके अलावा सुबह हम उठ के आते हैं तो कॉकरोचेस वगैरह भी वहाँ नज़र आ रहे होते हैं। तो हमेशा अपने बर्तनों को रात को वॉश करके सोया करें, और चाहे जितनी भी थकन हो, जितना भी वो हो, लेकिन फिर भी बर्तन हमेशा वॉश करके सोने चाहिए। इसके अलावा बर्तन रात को वॉश करके सोने से हमारे रिस्क में भी बरकत होती है, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। अच्छा, ये बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, उसके बाद आपने सिंक को भी अच्छे से धोना है, क्योंकि सिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसमें डर्ट या खाने के जो भी पार्टिकल्स वगैरह वो रह गए ना, तो फिर भी छिपकलियाँ वगैरह ज़रूर सिंक में आ जाती हैं और गंदगी का भी एहसास होता है। इसके अलावा यही पार्टिकल्स गल सड़ के सारी रात जो है वो अजीब सी स्मेल पैदा कर देते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही सिंक का जो पार्ट होता है ना, ये ग्रीसी सा हो जाता है, और फिर इसको बार बार मतलब अगर हम वॉश नहीं करते, दिन में एक दफ़ा लाजमी आप साबुन से या स्क्रबर से इसको वॉश किया करें। अगर हम इसको डेली साफ़ ना करें या वॉश ना करें तो इस पर एक अजीब सी ग्रीस जम जाती है या चिकनाई जम जाती है, जिसको फिर धोने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए अपने सिंक को हमेशा हमेशा आप वॉश करके सोया करें। दिन में एक दफ़ा लाजमी इसको अच्छे से डीप क्लीन करके वॉश किया करें। और इसके बाद अगर सोने से पहले आप जब जा रहे हो सोने के लिए अपने किचन को वाइंड अप करके, तो सिंक को धोने के बाद आप अच्छे से उसको पानी को वाइप आउट कर दें, यानी कि पानी सारा आप वाइपर से इसको ड्रेन कर दें या फिर खुश्क कपड़े से अपने सिंक को खुश्क कर दें। तो ये बहुत ही अच्छा है। कि इसके अलावा आप अपने सिंक के ड्रेन को भी हमेशा से साफ़ किया करें। मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी चिकनाई वगैरह जम जाती है और जिससे एक गटर की सी स्मेल आने लग जाती है।
तो आप अपने ड्रेन को भी अच्छे से साफ़ किया करें सिंक के, क्योंकि इसमें भी पार्टिकल्स रह जाते हैं खाने के, वो गल सड़ के वो भी स्मेल पैदा करते हैं। ये वाला हैक जो है ये भी बहुत ही अमेजिंग है। अच्छा, इस तरह से जो हमारी सालन होता है, यानी कि सालन हमने ओवन में जब गर्म करना होता है, हम इस तरह से कटोरी रखते हैं और ओवन को चला देते हैं, जिसकी वजह से सारे सालन के पार्टिकल्स, जो भी कड़ी वगैरह जो भी हमने गर्म किया है, उससे क्या है कि पार्टिकल्स हमारे ओवन पे चिपक जाते हैं। तो हमेशा अपने सालन को, जो भी चीज़ आपने गर्म करनी है, ढक के ओवन में गर्म किया करें। इससे एक तो आपके जो फूड पार्टिकल्स है वो उड़ के आपके ओवन पे नहीं चिपकेंगे, और इसके अलावा ओवन की जो डायरेक्ट हीट होती है वो भी आपके खाने में शामिल नहीं होगी और थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा जब भी आप अपने सालन वगैरह को गर्म कर लें, उसके बाद आप लाजमी तौर पे एक गीला कपड़ा ले लें, या मतलब कम गीला थोड़ा सा, लेकिन हल्का हल्का सा गीला कपड़ा लेके आप अपने ओवन को फ़ौरन ही क्लीन कर लें। जब आपको लगे कि आपका ओवन ख़राब हो गया है या चिकनाई के दाग वगैरह लग गए हैं, अगर आपने कुछ भी सालन वगैरह ऐसा गर्म किया है तो। अच्छा, ये मैं लाइट बंद करना भूल गई थी ओवन की, क्योंकि मुझे करंट भी लग सकता था, क्योंकि मैं गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। तो ये मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है, ऑफ़ करके मैं इसको साफ़ कर रही हूँ साथ ही। अच्छा जी, ये साथ साथ अंदर से साफ़ करने के साथ साथ बाहर से भी आप इसको क्लीन करते जाएं, ताकि आपका जो ओवन है वो बहुत ज़्यादा गंदा ना हो और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत से इसकी सफाई ना करनी पड़े। साथ साथ अगर क्लीनिंग होती रहे ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती और डेली वाइज सारी क्लीनिंग आराम से हो जाती है। किचन की जब भी क्लीनिंग का नाम आता है ना, तो क्लीनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किचन की स्लैब। काउंटर स्लैब होती है, उस पर बहुत सा सामान पड़ा होता है, और उसकी जो स्लैब की क्लीनिंग होती है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ें गिरती रहती हैं जब भी हम खाना बनाते हैं। तो उसकी क्लीनिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने विनेगर लेना है। स्पेशली रात को सोने से पहले आप ये टोटका ज़रूर करें। विनेगर आप एक कपड़े पे लें और अपनी पूरी स्लैब को इस विनेगर वाले मतलब कपड़े से आप साफ़ कर लें। यकीन करें तो आपकी स्लैब बिल्कुल चमकदार हो जाएगी, जर्म फ्री हो जाएगी, और इसके अलावा जितने भी खाने के पार्टिकल्स गिरे होते हैं वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, कोई स्मेल नहीं आएगी, और एक चमक और अच्छी सी जो खुशबू है वो भी आती रहेगी विनेगर की। मतलब, और विनेगर की खुशबू से क्या होगा कि कोई भी हशरात वगैरह, कोई भी छिपकली, चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े वगैरह आपकी स्लैब पे नहीं आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारे हैक्स बहुत ही अच्छे लगे होंगे। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।